नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे 2 दिन की छुट्टी के बाद, यानी कि 20th एंड 21st। ये 2 दिन की छुट्टी रहेगी और मंडे को मार्केट खुलेगा 22 तारीख को। आज मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली, वो कहने के कह सकते हैं। कल जो तेजी हुई, 10 साढ़े 10 लगभग आपने देखा था, 24,500 से 24,830 तक चला गया था। 830 800 से तो वो कहने को मतलब एक चीज बराबर हो गई, नील बट्टे सन्नाटा हो गया। कल की तेजी और आज की गिरावट कुल मिला फर्क क्या है? ठीक है, कल की तेजी, आज की गिरावट, दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, आइए, क्या कल सच में तेजी थी? देखिए, कल जो तेजी थी वो थी रिलायंस एंड आपके आईटी सेक्टर की वजह से। रेस्ट मिड कैप, ठीक है, स्मॉल कैप, इनकी बैंड बजी हुई थी कल, और इनकी बैंड आज और बजी है। यहाँ पे तो मतलब पिछले 3-4 दिन से सेलिंग सेलिंग टाइप की ही चीज चल रही है। तो ये सेल आज और पुख्ता हुआ है और जबरदस्त सेल हुआ है। 2-2% की लगभग इनके अंदर गिरावट थी आज भी। ठीक है, और मैंने एक एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आपको पोस्ट किया था। क्या कहते हैं, अपना, ये देख, ये रहा कि यहाँ पे जो मैं आपसे कह रहा था कि 1980 के आसपास डिक्लाइन में है स्टॉक, एंड 322 के आसपास एडवांस में है स्टॉक। तो मार्केट ब्रेथ तो बहुत ही पुअर थी भाई। एक तो होती है खराब, एक होती है वो, मतलब इतने स्टॉक जो हैं ये गिर रहे थे, और ये बढ़ गया था मेरे ख्याल में 1900, इससे भी ऊपर गया है ये, और इतने स्टॉक आपके तेजी में है। ये आज का था। ठीक है, एंड 24,800, जैसे कि आपको पता है, 24,800 के आसपास से सेल है हमारा। ये यहाँ पे 850 का जो है एसएल, 850 के एसएल को मैंने यहाँ पे पोस्ट किया कि जो गैप अप ओपनिंग हो रही है उसको कंसिडर मत करिएगा। ठीक है, वो जस्ट ओपनिंग, उसे स्क्रीन पे टूटना चाहिए वो नंबर। तो वहां से लगभग हमको 250 पॉइंट के आराम तो मतलब लगभग ले चुके हैं। और फिर बाद में मैंने कुछ स्टॉक भी, अब इन जगह पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज एक चीज थोड़ी सी कसर रह गई, ये जो कल का लो था ना, ये नहीं टूटा। 24,504, ये और ब्रेक हो जाता तो भैया बहुत बड़ा मजा आया था। कल का लो था, यहाँ पे दिखेगा आपको, 24,500, इधर देखिएगा। ठीक है, ये मैं दोनों कैंडल में डिफरेंस बता रहा हूं आपको, और इसका पूरा वीक खत्म हो गया ना ये। 25,404.45, और आज का क्या लो है? 24,510। तो ये जो कैंडल है ये हमको बता क्या रही है? ये हमको बता रही है, एक तो आज लोवेस्ट क्लोजिंग आई है किसकी? पूरे वीक की। ठीक है, फ्राइडे का दिन, अगर आप मेरे को बहुत पुराने टाइम से वीडियो देख रहे हैं, फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लोवेस्ट क्लोजिंग मिली है, जो बहुत टटपुंजिया टाइप की प्यादे बने थे जो यहाँ पे, ये कैंडल दिखती भी नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम करूंगा तब ये कैंडल आपको दिखेंगी। ये रही, इसकी क्लोजिंग है, यहाँ देखिएगा, क्लोजिंग और लो देख चेक करिएगा। ठीक है, देखिए इसका लो कितना है? 24,522, क्लोजिंग है 24,586। इसका लो है 24,587, क्लोजिंग है 24,613। इस कैंडल का लो क्या है? 24,500। तो आज की कैंडल ने हमें लोवेस्ट क्लोजिंग तो दी, बट पूरे वीक, क्योंकि 4 दिन है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, एक दिन छुट्टी थी। ठीक है, वेडनेसडे ही था ना, हाँ वेडनेसडे। कल भयंकर तेजी। ठीक है, और ये आज की कैंडल, एक तरीके से इस कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया है। इस कैंडल ने इसको एक तरीके से एनगल्फ कर लिया, बस इसने लो नहीं ब्रेक किया। इसमें यही एक पूरी नेगेटिव चीज होने से, यही एक पॉइंट इसमें छूटा रह गया, नेगेटिव होने से। अदरवाइज ये कैंडल ऐसी है कि बी रेडी, मार्केट जो है नेक्स्ट वीक का लो टेस्ट करने जा रहा है, वो सब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, दूसरा,
इसने क्या है, इस कैंडल की जो ओपनिंग थी उसके नीचे क्लोज किया है। तो सब कुछ इस कैंडल के अंदर जो भरपूर नेगेटिव, एक तो फ्राइडे वाला दिन भाई टोन सेट करता है, मार्केट को बताता है वो कि मार्केट बुल में है कि मार्केट बियर में है नेक्स्ट वीक के लिए। ये सब चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां से अब आप वीकली कैंडल की तरफ अगर नजर डालते हैं तो वीकली कैंडल आपकी टॉप पे एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडल बनी, मतलब कबर खोद के उस टाइप की कैंडल बनी है। ठीक है, कबर खोद के उस टाइप की। और मुझे ऐसा लगता है, चलिए आगे जिसके बोलने से पहले, क्योंकि मैं व्यू और शेयर करूंगा, कैंडल का एनालिसिस ये था, वीकली कैंडल का एनालिसिस आप देख सकते हैं। हाई हमने यहाँ पे देखा है, आज आज ही हाई बना है। हाई कितना है, 24,853.80, जो शायद ओपनिंग प्राइस ही था। तो 24,853.80, ये ठीक है। और ये है आपकी मंथली कैंडल, ये। तो क्या ये कैंडल भी, इस मंथ की कैंडल भी, क्या ऐसी कैंडल बन सकती है? बहुत चांसेस है बन सकती है, क्योंकि भैया मैं आपको ये काफी उससे बता चुका हूँ, एक कंटिन्यूस नोवा मंथ है जिसमें हायर ओपनिंग ओ सॉरी हायर क्लोजिंग का पैटर्न चल रहा है, जो कि बहुत ही एक रेयर चीज है ना। ये एक ना एक महीने में तो रेड कैंडल बननी है, मतलब ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग होनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई तेजी 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 पिछले महीने के नीचे क्लोज करेगा वो पक्का क्लोजिंग के। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या ये महीना है कि नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं डेली एनालिसिस पे। और आगे के लिए एक बार डिस्क्लेमर, दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस, एजुकेशनल पर्पस है, और मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट को लेके। बाई सेल रिकमेंडेशन इस चैनल और इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। आप अगर बाई सेल करते हैं तो प्लीज किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड से जरूर सलाह लेके ही अंगूठा दबाएं। ठीक है, तो देखिए अब, जैसे है तो ये एक तरीके का सपोर्ट ही, वो इस पूरे वीक का सपोर्ट था, उस पूरे वीक के सपोर्ट पे आ गया ये, है ना। पर नेगेटिव चीजें इसमें पूरी भर भर के हैं, जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस करी, सब कुछ खा गया। अब इसका नियम कायदे से जो एक स्टॉपेज बनता है आज की गिरावट के बाद, ठीक है, वो बनता है ये वाला एरिया, 24,300 से लेके 24,200, 24,300 से लेके 24,200। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है ये आना चाहिए, ऐसी कैंडल बनने के बाद इधर तक एक बार आना चाहिए, इस जगह तक एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ये चार्ट बोल रहा है, ये मतलब कह रहा है चार्ट, ये स्पीक बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि ये भाई ऐसी कैंडल बनी है, वीकली कैंडल एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप बनी है टॉप पे, या फिर इसको आप ग्रेवस्टोन डोजी भी नहीं तो एक शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं इस कैंडल को। ठीक है, शूटिंग स्टार, क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी शायद डाउन ट्रेंड में, ये शूटिंग स्टार भी शायद हो सकती है, ऊपर से जैसे कोई तारा टूट के नीचे गिरा हो। तो ये जो मैंने आपके साथ एरिया बताया है, क्या मार्केट यहाँ तक बिल्कुल टेक्निकल नियम कायदे के हिसाब से निफ्टी इधर तक आना चाहिए ना, इसके आगे भी फर्दर गिरावट होती है, क्योंकि इस जोन पे आप बेस देखिए कितना है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, इसको भी इंक्लूड करिए, चलिए पाँच, छः, सात। ठीक है, और रेजिस्टेंस देखिए, एक, दो, तीन। तो 24,200 के नीचे की क्लोजिंग ही हमको उस एरिया तक लेके जाएगी जिसकी चर्चा मैं पिछले 15-20 दिन से आपके साथ कर रहा हूं। कहां तक, 23,700, 23,800, वो ये नंबर ही डिस्कस करेगा। फिलहाल आज की कैंडल देखते हुए और वीकली चार्ट पे जो कैंडल बन गई है,
उसको देखते हुए एक बार ये लेवल रिटेस्ट होना चाहिए, मिनिमम 24,300 से 24,200। तो बी ऑन सेल साइड, जैसे कि हम आप मतलब 24, देखिए 3 जोन थे जहां से मार्केट को सेल किया जा सकता है हर उसमें। अभी जो एल्गोज लगी हुई है भाई, बाकी मार्केट डायनेमिक है, ठीक है। आपको कहीं से भी देखिए, दो, मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, 24,200, 24,500 और 24,900, ठीक है। सॉरी, 24,800, 800, 800। ये 3 नंबर ऐसे बनते हैं जिनके पास से आप सेल कर सकते हैं, अच्छी खासी पोजीशन में सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी खासी, जब भी अप ट्रेंड में जा रहा हो मार्केट, जैसे 25,200, 25,500, 25, यहां से कौन सा नंबर ट्रिगर, मैं सस्टेन होने की बात नहीं कर रहा, मैं कभी भी अपने चैनल पे सस्टेन होने की बात नहीं कर रहा, क्लियरिटी देता हूं बिल्कुल, ठीक है, कि ट्रिगर होने पे गेम है। हाँ, ट्रिगर स्क्रीन पे होना है, नीचे से ऊपर की तरफ होना है, ऊपर गैप अप होके नहीं होना है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। 24,225, ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए जब आप जितना इसके आसपास से शॉर्ट कर सके, क्योंकि इधर एल्गोज सेट होती हैं। मैं पिछले 9-10 महीने की स्टडी आपके साथ शेयर कर, 9-10 महीने से तो डिस्कस कर रहा हूँ, उससे पहले 6 महीने खुद टेस्ट किया है मैंने इसको। यहाँ पे ऐसे ही नंबर काम करता है 24,525, ठीक है, और इधर नंबर काम करता है 24,850। और ये नंबर ट्रिगर होने के बाद, ये नंबर ट्रिगर होने के बाद 80 to 90% चांसेस है ये नेक्स्ट नीचे वाले नंबर स्क्रीन पे आपको दिखते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज मैंने आपको बताई है जो कि आप 20,000 से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे 22,850 आया तो मैंने आपको 23,100 से लेके 23,180 तक के टारगेट दिए। ये सब इसी बेस पे दिए थे, ये नंबर के बेस पे दिए थे, ठीक है। तो अब यहां तो एसएल हो गया हमारा, जब 225 ट्रिगर हुआ, यहां एसएल हिट हुआ, ठीक है। हमने 24,450 के आसपास भी सेल करने की कोशिश की, वो 24,200 तक आया, तो जो छोटा मोटा इंट्राडे में बना वही था बाकी। पर ये नंबर ट्रिगर हो गया तो यहां पर भी एक बार एसएल हुआ। फिर हमने यहाँ शॉर्ट किया है, 24,500 पे है, कुछ लिया है। अगर ये नंबर नीचे से ऊपर ट्रिगर हो जाता है तो भाई मार्केट डेफिनेटली 25,200 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो है ये, इसके आसपास ये आना चाहिए। हाँ, अब पर्टिकुलरली मंडे की बात करें, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ मंडे, ठीक है। हमने कहाँ देखा है निफ्टी को 530, वैसे तो मुझे लगता है गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और हमको बेनिफिट ही मिलना चाहिए। इन केस गैप डाउन नहीं होता, इन केस मार्केट ऊपर खुल जाता है, भैया 24,625, ये नंबर मंडे के दिन याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। ये नंबर अगर क्लिक हो जाता है तो मंडे के दिन फिर शॉर्ट साइड में नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। उसके आगे क्या करना है, हमें फिर मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या करता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है मंडे के दिन के लिए, ये पर्टिकुलर ये 24,625 का नंबर है, इसको नोट कर लो, इसको लिख लो, इसको चिपका लो कि भाई मंडे के दिन ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए, बी ऑन सेल साइड। ज्यादा ही बड़ा गैप अप, ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन होता है, मैं आपके लिए संडे को एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद है एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। बाकी गिरावट मुझे लगता है और होनी चाहिए, और जितना ये ऊपर गया है मैं उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूं दोस्तों, क्योंकि उतने पॉइंट कैप्चर करने को मिलेंगे, ठीक है। और कहाँ से सेल करना चाहिए वहां से आप एसएल ले लीजिए, ठीक है, पर जितना आप ऊपर से वो पॉइंट नीचे आपको उतने मिलेंगे। ये है गिरना लगभग, मेरे हिसाब से तो भैया 81 की आरएसआई, मिड कैप की 87 की आरएसआई, साला मतलब हर राइज पे ठोकना चाहिए मिड कैप को। मैंने कल ही शायद आपके लिए टेलीग्राम पे मैसेज लिखा है, बिल्कुल टॉप पे चल रहा था। भाई कोई टेलीग्राम पे नहीं है तो कृपया करके टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि लाइव मार्केट में
अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ, तो एज ए ट्रेडर मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। इससे ज़्यादा, बिकॉज दिस इज द इजिएस्ट वे। हर चीज़ की वीडियो ये है। सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ काउंट, बाकी किसी और चैनल पे नहीं चाहिएगा। ग्रीन ट्रेडर नाम के बहुत चैनल खुले हुए हैं। ये है मेरा चैनल, ओरिजिनल चैनल। ठीक है। 15,208, जिसमें अभी 5 बजने वाले हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप को लेके, हाँ ये रहा। मिड कैप 19,000 है, स्मॉल कैप 57,500 के अराउंड है। वी में सी 10 to 15% करेक्शन, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। ये इतनी करेक्शन आनी, 10 to 15% कितना, 19,000 में 10% ही 1,900 बनता है। और 57,500 इसमें 5,750। ये इतने पॉइंट मिनिमम इन दोनों इंडेक्स में से गायब हो जाने चाहिए। जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम। ठीक है, देखते हैं। तो ये मोटा मोटा मेरा व्यू। बहुत ओवर वैल्यूड है मार्केट यार, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, हद है। ठीक है। जोमेटो 500, 550 की पी पे चल रहा है, उसके लिए बाई कॉल्स टीवी में आ रही है। धंधा अच्छा है, ये अच्छा हो गया, कंपनी लॉस में थी प्रॉफिट में आ गई, उसका आर ओ ई साला 1-1.5% है। बाय करना चाहिए। 300, 275, 300 के लेवल की। 542 की पी है उसकी यार। मैंने उसको शेयर किया है। ये नहीं शेयर करते आपके आपके साथ कोई। वो टीवी पे पिताजी खोल के बैठ जाते हैं मेरे तो। कहाँ गया? ये रहा। तो जस्ट है तो कि मतलब 10 बजे के आसपास, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में बैठा होता हूँ। जोमेटो, अच्छी चीज 100 बता दी इन्होंने, क्या इंप्रूव हो रहा है, क्या इंप्रूव हो रहा है, ये कोई नहीं बता रहा कि भैया इसकी पी 542 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना महंगा है ये स्टॉक, तो खरीद लो पर। ठीक है, आप एनालिसिस करते हो, शेयर करते हो, ये बोलना चाहिए कि इसको गिरावट में खरीदो, ये स्टॉक अच्छा है, ये सेंटेंस बोलना चाहिए। इसको नीचे गिरने दो, नीचे लेना है, महंगा क्यों ले रहे हो यार। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली भाई, मानना पड़ेगा, ये अगर गिरता ना आज, ये अगर आज, और किसने हिला दिया मेरा चार्ट यार, ये अगर आज और गिरता, ठीक है, तो निफ्टी आज 4, बहुत ही, देखिए इसने पूरा सपोर्ट जो है बचा के रखा, ये। और आप इसको देखेंगे अगर, हम्म, दोबारा से इसके अंदर घुस चुका है। अब एक डेज गिनिए, ये एक रेंज में है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन हो गए हैं भाई। कम से कम 1,000 से 1,500 पॉइंट का मूव आने वाला है, और मुझे लगता है नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। आज देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे छुट्टी, थर्सडे, फ्राइडे, इसने लोवेस्ट लो बनाया है आज, एंड लोवेस्ट क्लोजिंग दी है आज। तो एक बार को ये नीचे जाएगा जरूर। तो जैसे ही ये 52,150 के नीचे ट्रेड करे, भैया ठोक देना है इसको, बैंक ठोक देना है। टारगेट है ये नीचे वाली लाइन। अब 21,500 600 पे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है अब 21,000, 21 कह रहा हूँ, 51,100 200 के आसपास जाके इसको रुकना चाहिए, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन हो गया है बहुत लंबा। तो कोई भी ऊपर की तरफ तेजी आती है, इसका भैया रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, क्योंकि ये लेवल तो रिटेस्ट होगा जो आज इसका लो बन गया है, जो आज इसका लो बन गया है। हालांकि सेक्टोरल इंडेक्स है, इधर गड़बड़ी बहुत चलती है। ठीक है, एनीवे, जो भाई चार्ट में लग रहा है मुझे, वो आप एक बार आवरली चार्ट लगा के आरएसआई को देख लेते हैं। आह,
शाबाश, 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 शाबाश। ये देखिए क्लियर डाइवर्जेंस है आवरली चार्ट में। ये पूरा प्राइस, ठीक है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। प्राइस सेम जगह पे मेंटेन्ड है, पर आरएसआई जो है नीचे की तरफ आ गई है। तो बी रेडी। मेरे को तो लगता है 51,500, 51,200 आपको दिखना चाहिए बैंक निफ्टी में। एक बार मनी फ्लो भी चेक कर लेते हैं ना। सही है, बढ़िया भाई। मेरे को तो लगता है नीचे की तरफ आना चाहिए। कोई राइज आता है अगर, तो सेल ही करना चाहिए। सेल ऑन राइज है भाई बैंक निफ्टी, सेल ऑन राइज बैंक निफ्टी, जब तक ये 52,800 को ब्रेक ना कर दे, ठीक है। तो इसको दो जगह से सेल किया जा सकता है। एक तो नीचे की तरफ, इस लेवल के नीचे, तो आप सेल करिए। इस लेवल के नीचे नहीं रहता, निकल जाइए। एक लेवल सेल करने का बनता है 52,600, 500 से 600 के बीच में। ऊपर भी जाता है तब भी सेल करना है। और एक जितना आप इसको 52,008, उसके ऊपर रुक जाता है फिर निकल जाइए। टारगेट है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन आ रही है, अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं, 51,400 के आसपास। तो ये मेरे को आता हुआ दिख रहा है 51,400 स्क्रीन पे। और हो सकता है इससे भी नीचे सरक जाए, क्योंकि ऐसे कंसोलिडेशन के बाद 1,000 1,500 पॉइंट घूमता है भाई बैंक निफ्टी 10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। ये तो बस रुक गया। अगर ये भी बैंक्स में भी फॉल आ रहा होता तो भैया निफ्टी आज ही 24,400 दिखा देता। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था एनालिसिस। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, जो कमेंट्स में पढ़ता हूँ, ठीक है, कोई मुझे ट्रोल करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट लैंग्वेज, अगर बस लैंग्वेज दोस्तों खराब नहीं होनी चाहिए किसी की, ठीक है। अब इतनी दुनिया देख रही है, सबके लिए तो मैं अच्छा नहीं हो सकता, पक्का किसी ना किसी को बुरा लगूंगा। बस ये जो चीज़ है, ये दिखाती है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। आपकी जो गाली, आपका जो भी कुछ उल्टा सीधा लिखना, वो मेरे को तो लगने से रहा, ठीक है। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ, पूरी ईमानदारी, ठीक है, और जो बोलता हूँ वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि यार पब्लिक, जनता वीडियो देख रही है। गलत साबित सही साबित होने से मुझे उतना डर नहीं है, ठीक है। ठोक बजा के वीडियो बनाना मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो एक एनालिसिस शेयर करने का चैनल है, रिसर्च शेयर करने का चैनल है, स्टडी शेयर करने का चैनल है। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन बेस होती हैं। प्रिडिक्शन हमेशा अनचार्टेड टेरिटरी की जाती है, ना कि जो चार्ट पे क्यों हुई तेजी, ठीक है, ऐसा कैसे हो गया, क्या कारण था। 10 वीडियो तो आपको इसकी चीज की मिल जाएंगी कि क्यों गिर गया मार्केट। उससे वो मैं नहीं करना चाहता हूँ उस कैटेगरी। फिर काबिलियत क्या हुई यार, मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है, मजा नहीं आएगा फिर। बात यह है, जिसको सूट नहीं करता है मेरी वीडियो, मतलब जिसको हेल्प नहीं कर रही है, उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है। अपना टाइम अपनी ग्रोथ में लगाइए, टाइम से ज्यादा कीमती कुछ नहीं, ना कि अननेसेसरी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। चलिए, उम्मीद है, पता नहीं जिसको जो है समझ में आया होगा तो ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब से बोल रहा हूँ मार्केट में फॉर पोर्टफोलियो, आप चेक कर लीजिए अपने, वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सिर्फ निफ्टी से ही चीज रिलेटेड है, मैं तो निफ्टी से ही मान चुका हूँ कि मैं सही साबित नहीं हुआ। 10-15 दिन से बोल रहा हूँ, ठीक है, गिरना चाहिए 23,970, साला 1,000 पॉइंट के लगभग भाग गया। पोर्टफोलियो चेक करिए आप, जब से मैं बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो में कितना डेंट आ चुका है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।